जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी का अपडेट मिलता है। आपको या कोई भी एग्जाम सेंटर या फिजिकल हो या मेडिकल हो, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलती है। उसके साथ साथ आपको अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी वैकेंसी आती है उसका PDF, उसके फॉर्म वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ ITBP क्या होता है, ITBP में कैसे भर्ती होते हैं, ASI की पोस्ट पे कैसे जाए, कांस्टेबल की पोस्ट पे कैसे जाए, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कैसे जाए। आप वीडियो को एंड तक बने रहना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग को ये जानकारी नहीं है उन तक जानकारी पहुँचे और वो भी मोटिवेट होके और अपने सपने को, जो उनका सपना है फौज में जाने का, वो पूरा करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जानकारी कितने लोग तक पहुंच नहीं पाती है। इसकी सही जानकारी, हमारा सपना सबका बड़ा होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उसकी सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो आपको मेरे चैनल पे सही जानकारी मिलेगी और एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ITBP क्या होता है। तो ITBP जो होता है वो इंडिया और चीन बॉर्डर की जो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो जो अपना जो ग्लेशियर है, जो पहाड़ है, वहाँ पर इनका ड्यूटी होता है, और इनकी ट्रेनिंग भी उस लेवल के हिसाब से ही की जाती है ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। इनका सेंटर तो ऑल इंडिया होता है, लेकिन इनका जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादातर वो चाइना बॉर्डर पे होती है। इंडिया चाइना बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी होती है, और इनका जो काम होता है वो इंडिया चाइना बॉर्डर को रक्षा करना, उनका सीमा की रक्षा करना, ये सब उनका कामकाज होता है। इसमें कैसे जाए और इसके जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको एंड तक बताऊंगा, मतलब आपको बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा, और वो चीज़ आपको नहीं मालूम हुए तो मालूम चल जाएगी। जो लोग ये सब के बारे में नए हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो हो सकता है, लेकिन जो लोग पुराने हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ITBP जो होती है SSC GD आती है, वो एज ए कांस्टेबल की पोस्ट वैकेंसी आती है। ITBP की आप हर 1 साल में 2 साल में इसकी वैकेंसी गारंटेड आती रहती है SSC GD की। तो आप इसमें फॉर्म भर के इसके थ्रू आप एज ए कांस्टेबल के पोस्ट में आप जा सकते हैं। ITBP हो गया या CISF हो गया, CRPF हो गया, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। ITBP जो है वो आप इसी की बेसिस पे आप जा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप उसमें चॉइस डालना कि मुझे पहला चॉइस ITBP चाहिए, तो आपको आपके नंबर के आधार पे आपको जो चॉइस किया है आपने, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसका सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। आपने अगर उसको क्वालिफाई किया तो आपका रिटर्न, आपका फिजिकल होता है। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एज ए कांस्टेबल इसमें कैसे भर्ती होए। ठीक है, और ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आती है इसमें, लेकिन ITBP खुद ट्रेडमैन की वैकेंसी निकालता है। SSC GD में आपको जनरल ड्यूटी होता है, वो SSC GD में आपको SSC GD वाले की ही वैकेंसी निकलती है। बाकी ट्रेडमैन हो गया और क्लर्क की हो गया, वो ITBP खुद ही निकालता है, उसकी ऑफिशियल मतलब वो खुद ही वैकेंसी निकालता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगर आपको इंस्पेक्टर बनना हो, ASI बनना हो या SI बनना हो, तो आप SSC CPU जो इसकी वैकेंसी आपको हर 1 साल 2 साल में देखने को मिल जाएगी, इसके थ्रू आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें काफ़ी अच्छे फोर्सेस हैं, और इसमें ये फोर्स काफ़ी अच्छी है। और इसमें सोर्स जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन कई सारे होते हैं। आपको चॉइस करना है कि आपको किस में जाए। अगर मान लीजिए आपने सिंपल 10 पास है तो आप SSC GD ज्वाइन करें। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप SSC CPU ज्वाइन करिए, और उसके थ्रू आप जाइए। तो आपको अच्छी जो पोस्ट आपको जो चॉइस कर रहे हैं वो आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, और इसमें असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट की वैकेंसी आती है, उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल की आती है, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वैकेंसी उसकी भी आती है। उसकी वैकेंसी 3 साल में 4 साल में एक बार उसकी वैकेंसी रिपीट हो जाती है असिस्टेंट कमांडेंट की, और कभी कभार हर साल भी आती है, हर 2 साल में भी आती है। ये UPSC कराता है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी। तो आप 3 मैंने आपको रास्ते बताए हैं, आपको चॉइस करना है। अगर आपने सिंपल 10 पास किया है तो आप SSC GD ज्वाइन करिए। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप ये करिए, क्या बोलते हैं, SSC CPU ज्वाइन किए, और ग्रेजुएशन किया है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में आप जा सकते हैं UPSC के थ्रू में, UPSC की वैकेंसी में। अगर आपने 12 पास किया है तो इसके क्लर्क की वैकेंसी भी आती है, आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें जाने के लिए। ITBP में ITBP काफ़ी अच्छी फोर्स है, और इसके अंदर
जो है आपको ज़्यादातर ट्रेनिंग आपको पहाड़ी इलाके में रहने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बर्फ़ में रहने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप किस तरह अपनी सीमा सुरक्षा को रक्षा कर सकते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके जो सेंटर है जॉब लगने के बाद इसके सेंटर ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, आपको इसमें ऑल इंडिया लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा। मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। अगर मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई है तो भी कमेंट करना, और आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके बारे में एक और फुल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए और आपका जो भी सिलेक्शन हो सिलेक्शन हो जाए। आप अभी देखना, अभी एसएससी जीडी का जो वैकेंसी अभी एग्जाम चल रहा है, ये जैसे ही खत्म होगा तुरंत उसकी वैकेंसी का फॉर्म नवंबर अक्टूबर में एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा। आप उसमें फॉर्म भरना, आप उसमें फॉर्म भरना। अगर आपका एज ओवर एज हो चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोग का अभी 18 साल पूरा हुआ है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसमें फोकस करना। और उसमें फोकस करने के बाद आप पढ़ाई करना। मेन अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको हर जगह टफ कंपटीशन है, आपको हर जगह मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत आप सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म भर दूंगा और डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल। आप ऐसा मत करना, आप मेहनत करना, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे आप खाली फॉर्म भरते रहेंगे, साल पे साल चेंज होते रह जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। आप आज भी है या कल भी जहाँ हैं आप वहीं के वहीं रहेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेहनत करिए। आप किसी भी जगह पे है, मेहनत आपका मायने रखता है। आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप इतना दिन रात मेहनत करिए ताकि आपका आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय आपका वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, तो आप उस चीज़ को ध्यान से रखना। आप जितना हो सके उतना फोकस पढ़ाई पे करना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो चाहिए वो दिला सकती है और अपने मम्मी पापा का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट नौकरी है, ये फौज की नौकरी जो होती है वो एक देश सेवा होता है, उसमें पैसे के लिए जल्दी कोई आता नहीं है। हाँ, देश सेवा आपका जुनून है कि मैं वर्दी पहनूँ, कि वर्दी पहनूँ, मुझे वर्दी पहनना है, मेरे को देश सेवा करना है, तो आप उसके लिए आइए, उसके लिए काफ़ी अच्छा है, देश सेवा करिए और ये सब अपना आपका सपना है, उस सपने को पूरा करिए। मैंने आपको चॉइस दिया, 4 चॉइस में आप इसमें वैकेंसी जा सकते हैं, 10 के बेसिस पे, 12 के बेसिस पे और ग्रेजुएशन बेसिस पे। 10 के बेसिस पे आप जाएंगे तो एज ए कांस्टेबल पे जाएंगे जीडी में, 12 बेसिस पे आप क्लर्क में जाएंगे और ग्रेजुएशन में आप जाएंगे असिस्टेंट कमांडेंट या एसएससी सीपी इंस्पेक्टर एएसआई के पोस्ट पे आप जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। जय हिंद।